मेडिटेशन का ये अर्थ केवल और केवल क्या ऑलमाइटी के साथ, उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना है? तो अगर उसका आंसर हाँ है तो वो परमपिता परमात्मा यानी कि परम आत्मा जो आपके अंदर है उसके साथ जुड़ो। हिमालय पे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो बहुत सारे ऐसे साधु दिखेंगे जो घंटों बैठे रहते हैं और पर उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है, बिकॉज ये यूनिवर्स की एनर्जीज जो हम रिसीव करते हैं ना, दैट इज थ्रू स्पाइन। नमस्कार सारथी जी। नमस्कार। मुझे आज आपसे ये पूछना है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैं रेगुलरली फेस करती हूँ कि जैसे ही मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करती हूँ, ध्यान में बैठ तो जाती हूँ, बट एंड में पता चलता है कि मेरा ध्यान वो ध्यान में नहीं था, बहुत थॉट्स आते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से कैसे किया जाए? बिल्कुल ठीक है, पर पहले मैं उससे ये जानना चाहूँगा कि क्या ध्यान की आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है? ऐसे लगता है कि शांति से एक जगह पे बैठ जाए, फिर ध्यान में अगर मैं जाऊं तो जो भी प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ उसका समाधान मुझे वो ध्यान में मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअल जो डेफिनेशन मेडिटेशन की है ना, वो उसको गलत तरीके से देखा जाता है। मेडिटेशन को जोड़ दिया गया किसके साथ? कुछ आसन के साथ जोड़ दिया गया कि आप आलती पालती मार करके बैठ जाइए, ये मुद्रा आपकी होनी चाहिए और फिर आप थॉटलेस हो जाइए, ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन अगर इस वर्ड के ऊपर ही आप अगर ध्यान दो तो मेडिटेट करना क्या कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पीछे छूटते हो, आपको अपनी लाइफ के साथ जुड़ना, यानी कि आपको खुद के साथ कनेक्ट करना इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन यानी कि आप अपने साथ क्यों नहीं कनेक्ट हो पाते? बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ थॉट्स क्या करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं। और मेडिटेशन क्या करती है? आपको आपके साथ जोड़ती है। मेडिटेशन करने से होता क्या है कि आप ना स्वयं की लाइफ के, खुद की लाइफ के डिसीजंस को बड़ा अच्छा लेना शुरू करोगे। अब मेडिटेशन का ये अर्थ केवल और केवल क्या ऑलमाइटी के साथ, उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना है? तो अगर उसका आंसर हाँ है तो वो परमपिता परमात्मा यानी कि परम आत्मा जो आपके अंदर है उसके साथ जुड़ना। तो शुरुआत मेडिटेशन की कहां से होती है? जब आप ये वर्ड्स बोल रहे हैं कि मेरे को मेडिटेशन करते वक्त मेरा ध्यान लगता नहीं है, तो मेडिटेशन करने से ध्यान शुरू कहां से होता है? जब हम अपनी किसी भी एक्टिविटी को वॉच करना शुरू करें। जैसे कि रूटीन के लिए हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े डालते हैं, पर क्या कभी ब्रश करते वक्त ये फील किया कि उसके ब्रिसल्स दांतों के ऊपर जो है वो किस तरीके से स्पर्श कर रहे हैं? क्या नहाते वक्त कभी ये फील किया कि पानी जो है आपके शरीर से टच होता हुआ जा रहा है? क्या कभी लिखते हुए आपने पेन का स्पर्श अपनी फिंगर्स पे फील किया? ये सब क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आप वो काम कर रहे हो बट पर्पस कुछ हो रहा है और ध्यान कहीं और। तो जिस वक्त आप अभी इसी क्षण के अंदर, जैसे इस मूवमेंट के अंदर अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं और मेरा ध्यान जो है अपने घर की ओर, अपने बिजनेस की ओर लगा है, तो ये हमारा पर्पस यहां बैठने का वो सॉर्ट आउट ही होगा। व्हाट डज दैट मीन? कि इस समय मेडिटेशन की अवस्था क्या है कि जो आप मेरे से पूछ रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उसी बात को समझ करके मैं आपसे बात करूं, दैट इज एक्चुअल मेडिटेशन। और मेडिटेशन हेल्प करती है एक जर्नल लाइफ के अंदर बच्चे की कंसंट्रेशन पावर, पढ़ाई के अंदर आ जाना। एक बिजनेसमैन अगर मेडिटेट करता है तो मेडिटेट क्या करेगा? अपने साथ जब जुड़ेगा तो ये देखेगा कि बिजनेस में मैं कहाँ कहाँ मिस कर जाता हूँ, कहाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ पर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। एक महिला जब मेडिटेट करेगी तो वो मेडिटेट करके ये देख सकती है कि मेरे कौन से रिश्ते जो है वो खराब हो रहे हैं और मेरी किन कारण से खराब हो रहे हैं। सो मेडिटेशन का अर्थ सबसे पहले अपनी जिंदगी को अच्छे से देखना। वो कब देख पाता है? जब आदमी प्रेजेंट स्टेट के अंदर रहना सीखता है। क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम क्या होता है, या पास्ट के कुछ लाइफ के अंदर चीजें घटित हो गई हैं, वही थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, या फ्यूचर को लेकर के हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है? आप क्या मिस कर रहे हो? आप अभी को मिस कर रहे हो। तो अभी में रहना इज मेडिटेशन।
ओके क्योंकि मेडिटेशन करने की जब भी कोशिश की, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, बट वो फॉलो इतनी अच्छी तरह से की नहीं जाती है। 1 2 3 इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लूँ, उसके बाद कहीं ध्यान और जाता है, फिर शायद उड़ भी जाती हूँ मेडिटेशन से। तो क्या मेडिटेशन ऐसे बैठ के किसी के इंस्ट्रक्शन सुन के की जाएगी या अपने आप भी खुद को इंस्पायर कर पाऊंगी उसमें? देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, करते करते भी। अभी हम पॉडकास्ट भी अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देयर कैन बी कि आपके माइंड में आ रहा हो कि इसके बाद मेरे को क्या पूछना है, अभी क्या करना है, तो बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो आते हैं। जब मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस के अंदर गाइडलाइंस दी जाती है, जैसे कि अगर अभी मैं बोलता हूँ कि अपना ध्यान माथे की ओर लीजिए, तो आपका ध्यान ना बाकी चीजों से हट करके कहाँ जा रहा है, माथे की ओर चला जाएगा। मैं बोलूंगा ध्यान चेहरे की ओर दीजिए, तो माथे से हट करके अब कहाँ चला गया, चेहरे की ओर चला गया। तो क्या हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो क्या कर रही हैं, आपके थॉट्स को साइलेंट करके, आपके थॉट्स को साइड करके ध्यान उस जगह लेकर के जा रही है जहां इंस्ट्रक्टर उसको लेकर के जाना चाह रहा है। ओके। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो ये प्रैक्टिसेस से शुरू करता है, बट अल्टीमेट गोल क्या है कि आप जहां ध्यान करना चाहो वहां ध्यान करो। इसके अंदर हमारे हिंदू दर्शन के अंदर बहुत ही खूबसूरत विधि जो है वो बताई गई कि सबसे अच्छा ध्यान, सबसे उत्तम ध्यान, जहां पर बैठ करके आप अगर घंटों अभ्यास भी करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। वो शुरुआत होता है अपनी श्वास पर ध्यान देने से, हाउ यू ब्रीद एक्चुअली, क्योंकि सारा जीवन जो है ना वो श्वासों के ऊपर है। हम एक व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, श्वासों से देखते हैं, हिंदू माइथोलॉजी को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन जो है वो श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कुछ समय दिन का और कुछ भी ना करके सिर्फ जो श्वास अंदर आ रही है और जो श्वास बाहर जा रही है उस पे ध्यान दें, और अपनी रूटीन के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उस काम के अंदर अगर पूर्णता से लीन हो जाएं, तो ये मेडिटेशन की एक्चुअल प्रैक्टिसेस है, जहां से आपका ध्यान फिर हर एक काम के अंदर जो है वो लगना शुरू होगा। जो आप काम करेंगे उसको अपना 1000 टाइम्स दे पाएंगे, जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर क्या कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। वो कह रहे थे कि कर्म करते वक्त चूको मत, तो फल मिलना स्वाभाविक हो जाएगा। हमको फल क्यों नहीं मिलता या हम कभी कभी क्यों चूक जाते हैं, क्योंकि हम कर्म करते वक्त उसके अंदर 100 टाइम्स दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते, बिकॉज हम मेडिटेट नहीं करते। मेडिटेट नहीं करते मतलब वो कर्म करते वक्त हम कंप्लीटली उस कर्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। एक्चुअली मैंने ये भी कभी कभी नोटिस किया कि जैसे मैं खुद प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मेडिटेशन करना चाहती हूँ, वैसे मैं कभी कभी मेरी बेटी को भी सजेस्ट करती हूँ कि आप भी किया कीजिए। तो ये यंग जनरेशन अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस बहुत कम उम्र से चालू करे तो क्या ये उनको फ्यूचर लाइफ में बेनिफिट करेगा? ऑफ कोर्स, ना केवल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्योंकि हम जब लाइफ के डिफरेंट फेजेस से निकल रहे होते हैं ना, तो परेशानियां भी अलग अलग फेजेस में बदल रही होती। जब हम अपनी बचपन की अवस्था के अंदर थे, हमारे लिए क्या था, एग्जाम हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। जब हम बड़े हो गए तो वो एग्जाम से शिफ्ट हो गई किस में, जॉब में या बिजनेस में। जब और बड़े हो गई तो वो शिफ्ट किस में हो गई, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का घर बसाना है। जब और बड़े हो गए तो ध्यान कहाँ चले गई, सेहत की ओर। तो लाइफ में अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स एक आदमी फेस करता है। अब बात यह है कि जिंदगी जो फिक्स है, चल रही है, जहां पे लाइफ साइकिल ऐसे ही चलेगा, आज एक तरह की कोई परेशानी है, कल दूसरी तरह की होगी। मेडिटेशन क्या करती है, आपको हेल्प करती है आपके काम पे फोकस करना, जो आप कर रहे हो उस पे फोकस करना। एंड जब आप फोकस करके करते हो तो फिर आपको किसी चीज का रिग्रेट नहीं रहता। जैसे कि बच्चे हैं, अगर बच्चे स्टार्टिंग में मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को रखें, उसके ऊपर ध्यान दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा जब भी कभी पढ़ाई करेगा तो होता क्या है, माँ बाप की क्या कंप्लेंट है, माँ बाप अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में बैठता है पर पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं। तो पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है, जैसे पढ़ाई में बैठा कभी कभी सब्जेक्ट शिफ्ट हो जाते हैं कि अभी मैं इंग्लिश लेके बैठा हूं तो चलो मैं पहले मैथ्स कर लेता हूं, चलो मैं साइंस कर लेता हूं, या मैं खेल लेता हूं, या मैं दोस्त के पास चला जाता हूं। तो हो क्या रहा है, कंसंट्रेशन पावर जो है वो नहीं है। तो बच्चे के लिए मेडिटेशन क्या हेल्प करेगी, जो वो सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उसे फुली इन्वॉल्व होकर के उसके अंदर जो है वो एंटर हो जाए।
अब फुली इन्वॉल्व होकर के एंटर कर जाएगा तो कुछ चीजें भाग्य के साथ जुड़ी होती हैं, बट अगेन उसका कर्मा जो है वो बेस्ट रहेगा, वो अपनी स्टडीज में बेस्ट दे पाएगा, जो बेस्ट अपने एंड से वो दे सकता है। ठीक वैसे ही जब एक व्यक्ति बिजनेस के अंदर जाता है तो जब वो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को करता है ना, वो ये देख पाएगा कि अगर मैं जॉब के अंदर हूँ, मेरे को अगर कोई टारगेट मिला है तो मैं वो उसको कैसे अचीव करूँ, क्यों नहीं अचीव कर पा रहा, उस पर फोकस करेगा रादर देन एक्सक्यूजेस देने से। क्योंकि जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या हम सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रहते हैं या हम रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी एज के अंदर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है तो वो ये जानता है कि उसको अपनी लाइफ में जो करना था, क्या वो उसने बेस्ट परफॉर्म किया, और वही व्यक्ति अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्म करता है जो अपनी लाइफ में मेडिटेशन को प्रैक्टिस करता है। तो जितने भी आप बड़े नाम सुनेंगे, सभी कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जिसमें उनकी दिनचर्या के हिस्से में स्वयं के साथ बैठना एक प्रैक्टिस का हिस्सा है, जिसको आप चाहे मेडिटेशन बोले, चाहे आप खुद के साथ बैठना बोले, चाहे कुछ भी बात करें। ओके, तो मेडिटेशन क्या हमेशा वो आसन ग्रहण करके या एक जगह पे शांत बैठ के सिर्फ सांसों पे ध्यान दे के उतना ही नहीं तो कुछ अदर एक्टिविटीज में किया जा सकता है? मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार मैंने आपको बताए, जिसमें से सांसों पे ध्यान देना एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे आपको फोकस करना आ रहा है। ओके, तो फोकस करना आ रहा है, कहां से सीख रहे हो? जब सांसों पे ध्यान दे रहे हो, उस वक्त आप सीखने का प्रयास कर रहे हो। कैसे कि फोकस कहां करें। फिर इसी एक्टिविटी को आपने माइक होल्ड किया हुआ है तो आप स्पर्श को अनुभव करें। माइक को होल्ड करना, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए हर एक बाइट के अंदर उसके टेस्ट बड्स के अंदर वो जो फ्लेवर्स आ रहे हैं उनको समझना। तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से धीरे धीरे करके मेडिटेशन बढ़ती है, जहां पर आप एक कंफर्टेबल जोन के अंदर बैठ करके मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधा आलती पालती मार करके नहीं बैठ सकते, तो क्या वो मेडिटेशन नहीं कर सकते? वो भी मेडिटेशन कर सकते हैं, जहां पर जिस भी अवस्था के अंदर आप हैं। हाँ, इसके साथ एक प्रैक्टिस जरूर जोड़ी जाती है, एक चीज का जरूर ध्यान दिया जाता है, दैट इज कि आपकी स्पाइन जो है वो सीधी। ओके, स्पाइन का मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। आप पुराने जमाने में योगीज जितने भी हैं या जितने भी साधु संत रहे हैं, आप देखेंगे वो घंटों जो है वो पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, या आज भी कई जगह हिमालय पे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो बहुत सारे ऐसे साधु दिखेंगे जो घंटों बैठे रहते हैं, और पर उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है। बिकॉज ये यूनिवर्स की एनर्जीज जो हम रिसीव करते हैं ना, दैट इज थ्रू स्पाइन। और स्पाइन एक सोर्स रहता है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर फोकस है, जिसकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ईदर थ्रू मेडिटेशन और थ्रू हिज वर्क, जिसके अंदर वो फुली इन्वॉल्व है, जो भी व्यक्ति मास्टर होगा आप देखेंगे उसके सिटिंग पोस्चर के अंदर आप हमेशा उसकी स्पाइन सीधी देखेंगे। और जो व्यक्ति लाइफ के अंदर चीजों को ढंग से कर नहीं पाता, चाहे वो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर पाता, बिजनेसमैन अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर पाता, आप देखेंगे हमेशा उनके कंधे झुके हुए रहेंगे और स्पाइन बेंड रहेगी हमेशा। ओके, क्या इसको कोई टाइम का लिमिटेशन है कि मिनिमम आधा घंटा करो मेडिटेशन या 1 घंटा करो, ऐसा कुछ है? देखिए, अपनी लाइफ का ना कुछ चीजें हिस्सा होनी चाहिए। मैं अगर कहूं कि मैं एक दिन अच्छा बन जाऊं और बाकी दिन ना अच्छा रहूं, या 10 मिनट अच्छा बना रहूं, तो जितना प्रैक्टिस के अंदर आप प्रेजेंट में रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ अपग्रेड होगी। तो इसको हम मिनट्स और आवर्स में ना डिवाइड करते हुए सिर्फ ये इस चीज पे फोकस करें, जब आप सांसों पे ध्यान दे रहे हैं तो अपनी रूटीन में से जो समय निकाल सकते हैं तभी करें। बट उसके अलावा भी आप पूरे दिन में मेडिटेशन में रह सकते हैं। आप जो काम कर रहे हो उसी काम के ऊपर फुली इन्वॉल्व हो जाना इज अगेन मेडिटेशन, जिसमें से वो तो एक विधि है। अगर आप बैठना चाहते हैं, बिल्कुल बैठ करके सांसों के ऊपर फोकस करें। सो व्हाट डज दैट मीन कि जब तक हम जाग रहे हैं से लेकर के हम वापस सोने की अवस्था में नहीं आ जाते, तो हम कंप्लीटली मेडिटेशन के अंदर रह सकते हैं। ओके, मेरी ना बेटी को एक्चुअली म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। हमेशा उसके हेडफोन्स तो लगे रहते हैं, आजकल के यंग जनरेशन बहुत हेडफोन्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसका ना साइड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो या कभी क्लासिकल हो, कभी वेस्टर्न हो, म्यूज़िक चालू रहता है और वो बोलती है कि मुझे अच्छा लगता है। तो क्या म्यूज़िक ये
वो मेडिटेटिव स्टेट में yes, जाती yes, 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 just because जैसे हमने पिछले एपिसोड में कुंडलिनी और चक्रास की बात करी थी, तो हमारी कुंडलिनी की जो ऊर्जा है जो 7 चक्रास के साथ जुड़ी है, जब मैं स्पाइन सीधी रखने की भी बात कर रहा हूँ ना, तो अगेन क्या कर रहा हूँ कि वो जो चक्रास का एनर्जी फ्लो है वो सही से बना रहे, वो हेल्प करता है मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को बढ़ाने में, जिसमें से संगीत के जो 7 सुर हैं, सारे गामा पाधानी, तो ये 7 के 7 सुर जो है ना हमारी बॉडी के 7 के 7 चक्रास के साथ जुड़े हैं। तो संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है, मीडियम है मेडिटेशन करने का। तो जब भी आप कभी संगीत को सुनते हैं, यहाँ तक कि स्पेसिफिक राग भी हैं जो अलग अलग चक्रास के साथ जुड़े हैं, जिन चक्रास को आप ट्यून करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। सो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में संगीत भी एक प्रैक्टिस जो है उसको किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उस संगीत को किस राग में सुन रहे हैं या उस संगीत में सुन भी क्या रहे हैं। ओके, तो अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस रेगुलर की जाए, मैं मेरी लाइफ में चेंजेस कैसे नोटिस करूंगी कि मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? आप अपने हर काम के अंदर ना नोटिस कर पाओगे कि आप जो काम कर रहे हो ना फुली इन्वॉल्व होकर के कर रहे हो। आपको समझ में आएगा कि ये तो मैंने बेस्ट किया, ये मैंने अपने एंड से बेस्ट किया। हो सकता है कोई आपसे भी बेस्ट किसी चीज को करता हो, बट आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन जो होगी वो आ जाएगी कि भाई ये मैं बेस्ट कर सकती थी, मैंने ये बेस्ट किया। तो ये मेडिटेशन का ये फायदा होता है कि आप किसी भी काम को ना बेस्ट करना शुरू कर देते हो। नाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर ये बहुत लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन में नींद लग जाए तो सो जाओ। अच्छा, that's good. एक्चुअली मेडिटेशन मैंने क्या बताया, जब आप ईज हो जाते हो, जब आप थॉटलेस हो जाते हो, ऐसा बोला जाता है, पर मेडिटेशन के अंदर उल्टा थॉट्स आते हैं। तो अगर ध्यान की अवस्था करते 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 अगर आपको नींद भी आती है, नथिंग इज रॉन्ग इन इट, ऐसी कोई भी बात नहीं है, उल्टा आप अल्फा स्टेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। ओके, ग्रेट। सो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस अगर चालू करें, उसका तो कोई हम लोग विधि भी नहीं अभी मान रहे, या कोई टाइम नहीं मान रहे दिन का, या किस दिन शुरू की जाए ये भी उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो कोई भी कभी भी मेडिटेशन के स्टेट में जा सकता है। एब्सोल्युटली। ये जैसे हमारे हिंदू दर्शन के अंदर ना परंपरा रहती है कि हम गुरु की आज्ञा से किसी चीज को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, बट ये एक ऐसी सी चीज है जिसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ना ही कोई समय चाहिए, ना ही कोई स्थान चाहिए, ना ही आपको किसी दिन की चिंता है। आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और कंटिन्यूसली कर सकते हैं। जहां पर जितना आप मेडिटेट करते जाएंगे उतना आप अपने लाइफ के अंदर अलाइन होते जाएंगे। नाइस। अब तो मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस ज़रूर करूँगी, और मुझे ना बेनिफिट्स जो आपने बताए वो नोटिस करने की अभी चाह और है कि ये मेडिटेशन करने के बाद अगर मुझे शांत फील होता है, मैंने बहुत जनों से सुना है कि आफ्टर मेडिटेशन, इमीडिएटली आफ्टर मेडिटेशन यू फील वेरी काम इनसाइड। तो ये अशांति क्यों है? अशांति क्यों है? पहले तो शांति और अशांति को समझ लो। अशांति क्यों है? क्योंकि हम लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। लाइफ से सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। तो जिस समय मेडिटेशन करोगे उस समय फोकस बढ़ेगा, काम को बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे, तो अशांति है ही नहीं। मेडिटेशन करने से शांति मिलेगी ऐसा नहीं है। मेडिटेशन करने से आप हर काम को बेस्ट तरीके से कर पाओगे और वो जो स्टेट रहेगी वो आपको शांति देगी। यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे और फॉर्म्स भी जानने हैं इसके कि चक्रा रिलेटेड मेडिटेशन कैसे की जाए। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वेट लॉस के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो हम अगले एपिसोड में इसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, मेडिटेशन को लेकर के हम किसी भी चीज़ की मेडिटेशन कर सकते हैं। राइट फ्रॉम पैसा अगर आकर्षित नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, मेडिटेट करना है, मेडिटेशन करनी है और मेडिटेट करना है। रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेडिटेट करना है और मेडिटेशन करनी है। 2 शब्दों को मैं साइमल्टेनियसली यूज कर रहा हूँ। तो हर चीज के ऊपर मेडिटेट करना है, फिर मेडिटेशन करनी है। ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। श्योर। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।